हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग कटल्ला में जो महाकुंभ चल रहा है बिहार पुलिस के लिए, उसके डिस्कशन हम लोग देखेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग पहला क्वेश्चन लेंगे। इसमें दोस्तों पॉलिटी से चालू होगा पहला पार्ट। इसमें दोस्तों हम लोग पार्ट बाई पार्ट यानी चैप्टर बाई चैप्टर क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर लीजिए। आइए क्वेश्चन पहला देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि भारत का संविधान कब अपनाया गया था। तो इसका सही आंसर देखेंगे तो कब हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों देखेंगे हम लोग 24 जनवरी 1950 को आपको संविधान सभा की अंतिम बैठक थी उस दिन, तथा 2 सितंबर 1946 ईस्वी को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। किसके अध्यक्षता में? लॉर्ड बेवर की अध्यक्षता में 14 सदस्यीय मंत्रिपरिषद की गठन किया गया था। आइए क्वेश्चन को चल देते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 16 में संविधान को पहली बार लागू किया गया था। अनुच्छेद 16 में इसकी चर्चा है, ठीक है। तो देखें दोस्तों, आपको वहीं अगर पूछे 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था पहली बार। अगर दोस्तों देखेंगे संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया था तो आपको 26 नवंबर 1949 हो जाएगा। वहीं अगर पूछे संविधान को पूर्णतः लागू किया गया था कब, यानी 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे। इसमें दोस्तों डिस्कशन पूरा लिखा हुआ है ऑलरेडी, आप इसको देख सकते हैं यहाँ से, ठीक। देखेंगे दोस्तों, यानी पूछे अगर संविधान यानी संविधान सभा की अंतिम बैठक कब की गई थी? 24 जनवरी 1950 को की गई थी। इस दिन दोस्तों संविधान सभा को भंग कर दिया गया और अंतरिम संसद में रूपांतरित कर दिया गया। इस दिन दोस्तों जन गण मन को राष्ट्रीय गान यानी 52 सेकंड जिसको गाते हैं, तथा वंदे मातरम यानी राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया। राष्ट्रगान दोस्तों आपको जन गण मन की रचना रविंद्रनाथ टैगोर तथा प्रथम गायन आपको 1911 कलकत्ता अधिवेशन के दौरान किया गया था। गायन का श्रेय दोस्तों आपको श्रेय जाता है सरला देवी चौधरानी को जाता है गायन का श्रेय, ठीक। वहीं दोस्तों देखेंगे प्रकाशन आपको इसको तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता के नाम से किया गया था 1912 ईस्वी में। देखेंगे दोस्तों हम लोग राष्ट्रीय गीत आपको वंदे मातरम यानी रचनाकर इसके बांकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी भी कहते हैं इनको। 1876 ईस्वी में रचना इसके बंगाल के कुंतल पंडा गांव में किया गया था। प्रकाशन इसका पहली बार 1882 ईस्वी में अनंत मठ नामक उपन्यास में। इसी में दोस्तों आपको सन्यासी विद्रोह की भी चर्चा किसमें? अनंत मठ उपन्यास में। दोस्तों प्रथम गायन यानी राष्ट्रगीत की आपको 1896 कलकत्ता अधिवेशन, उस गायन का श्रेय आपको रविंद्रनाथ टैगोर को जाता है। तथा सबसे लोकप्रिय हुआ 1905 यानी स्वदेशी आंदोलन यानी बंगाल विभाजन के समय दोस्तों। इसी में दोस्तों आपको स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन चलाया गया था 1905 में, एवं बंग भंग आंदोलन के दौरान दोस्तों चलाया गया था, ठीक है। तथा 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय गीत के रूप में इसे मान्यता मिला। आइए अगला देखेंगे दोस्तों हम लोग अंतरिम सरकार दोस्तों आपको 2 सितंबर 1946 ईस्वी को किया गया था। अध्यक्ष बेवल, उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। इसमें 14 सदस्यीय मंत्रिपरिषद था, जिसमें 6 कांग्रेस से, 5 मुस्लिम लीग से, 1 सिख, 1 पर्शियन तथा 1 ईसाई को रखा गया था। उस समय दोस्तों ब्रिटिश पीएम पूछा था क्लीमेंट एटली की घोषणा दोस्तों 30 जून 1948 को तक भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा, उसने घोषणा किया था। ये भी सब ये ध्यान रखें दोस्तों। देखेंगे दोस्तों आपको उस समय राज्य सचिव मेंटग्यू की घोषणा आपको 20 अगस्त 1917 को अगस्त पर घोषणा किया गया था। तथा वायसराय लिनिथगो को प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव इसे भी कहते हैं। महात्मा गांधी ने अगस्त संकल्प या क्रांति की दोस्तों आपको 8 अगस्त 1942 को प्रत्यक्ष करवाई दोस्तों आपको मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में 16 अगस्त 1946 ईस्वी को किया गया था। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें देखें दोस्तों हम लोग जवाहरलाल नेहरू ने विदेश मंत्रालय, राष्ट्रमंडल के से संबंधित मंत्रालय तथा पीएम विज्ञान एवं शोध मंत्रालय लिए थे। यानी दोस्तों जब 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार की गठन की गई तो उस समय तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल आपको गृह मंत्री एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। जगजीवन राम आपको श्रम मंत्री, वल्लभ देव सिंह आपको रक्षा मंत्रालय यानी सिख संप्रदाय से थे, ठीक। सी राजगोपालाचार्य को शिक्षा मंत्री थे। उसके बाद दोस्तों देखेंगे मुस्लिम लीग से 5 थे। लियाकत अली वित्त मंत्री, आयर चंडीगढ़ वाणिज्यिक मंत्री, आपको अब्दुल रब निस्तार आपको संचार मंत्री हो जाएंगे। गजनफर अली आपको स्वास्थ्य मंत्री हो जाएंगे तथा योगेंद्रनाथ मंडल आपको कानून मंत्री हो जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में दोस्तों यानी अंतरिम सरकार में CH भाभा आपको ऊर्जा उत्खनन एवं खनन मंत्री हो जाएंगे। जॉन मथाई आपको उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। अरुणा आशरफ अली आपको रेल मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के यानी प्रथम देखेंगे यानी स्वतंत्र भारत के जो मंत्रिमंडल बन उसमें देखेंगे तब प्रथम प्रधानमंत्री आपको जवाहरलाल नेहरू। इनके पास दोस्तों आपको विदेश मंत्री, विज्ञान एवं शोध मंत्री, राष्ट्रमंडल से संबंधित
संबंधित जितना हो जाएगा, तथा दोस्तों ऐसा माने पद जो किसी भी मंत्री को नहीं दिया गया था, वो सब मंत्रालय किसके अंदर यानी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत आ गया था। देखिए दोस्तों, आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल आपको गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इन्हीं के पास लगे, इनमें दोस्तों कोई चेंज नहीं किएगा। तथा दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको कृषि एवं खाद्य मंत्री थे। जगजीवन राम आपको श्रम मंत्री ही थे। सरदार बलदेव सिंह आपको रक्षा मंत्रालय मिला था इनको। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में। मौलाना आज़ाद दोस्तों आपको शिक्षा मंत्री। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विधि एवं कानून मंत्री बने प्रथम। जॉन मथाई रेल मंत्री आपको। आर के शनमुगम शेट्टी आपको वित्त मंत्री। श्यामा प्रसाद मुखर्जी आपको उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। रफ़ी अहमद किदवई आपको संचार मंत्री। राजकुमारी अमृता कौर आपको स्वास्थ्य मंत्री तथा प्रथम महिला दोस्तों राजकुमारी अमृता कौर हो जाएगी। CH भाभा आपको वाणिज्यिक मंत्री और BN गाडगिल आपको ऊर्जा उत्खनन एवं खान मंत्री। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका सही आंसर देखेंगे तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को ही लागू हुआ था। ये तो दोस्तों 26 नंबर 1950 का आंशिक रूप से हो जाएगा। तो अगर दोस्तों पूछे संविधान दिवस कब मनाते हैं हम लोग, तो 26 नवंबर का संविधान दिवस मनाया जाता है। अगर दोस्तों पूछे संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है। यहाँ दोस्तों देखेंगे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की गई थी तथा प्रथम बैठक की अध्यक्षता दोस्तों अस्थायी रूप से यानी प्रोटेम स्पीकर के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। आइए दोस्तों ये डेट देख लेते हैं, संविधान सभा के बैठक से संबंधित जितने भी डेट है इसमें देख लेते हैं। ठीक है, देखेंगे दोस्तों आपको 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था तथा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को आपको संविधान सभा की प्रथम बैठक की गई। इस दिन की अध्यक्षता आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने अस्थायी अध्यक्ष के रूप में की थी तथा 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष आपको HC मुखर्जी थे। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया तथा 22 जनवरी 1947 ईस्वी को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया तथा 22 जुलाई 1947 को तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। दोस्तों देखेंगे प्रस्तावना को दोस्तों संविधान का अंग कब माना गया, भाग तो केशवानंद भारती वंदना केरल राज्य 1973 में दोस्तों माना गया था। दोस्तों संविधान के मूल ढांचा में तो उस समय मैंने सुप्रीम कोर्ट ने नीति सुनाया कि संविधान के मूल ढांचा में कोई परिवर्तन नहीं मैंने बात करने की कहा था, यानी संविधान में संशोधन तो किया जाएगा, मतलब मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। 52वां संवैधानिक संशोधन आपको यानी 10वीं अनुसूची से संबंधित है दोस्तों, ये दल बल दल विरोधी कानून से संबंधित है तथा आपको दोस्तों 61वां संवैधानिक संशोधन में दोस्तों यानी 21 वर्ष से 18 वर्ष उम्र को कर दिया गया, यानी मतदान करने का उम्र दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ये दोस्तों कि आपको मूल प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता से जोड़ा गया था 42वीं संविधान 1976 के द्वारा। दोस्तों देखेंगे हम लोग प्रस्तावना के स्रोत दोस्तों भारतीय जनता होता है तथा प्रस्तावना के स्वरूप आपको SSPLG संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक तथा गणराज्य दोस्तों होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें दोस्तों उद्देश्य दोस्तों कितना हो जाएगा, उद्देश्य यानी लक्ष्य होता है आपको 5 प्रकार की, कौन यानी स्वतंत्रता की हो जाएगी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना हो जाएगा। 3 प्रकार की क्या होती है आपको, न्याय होता है, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। 2 प्रकार के समानता, प्रतिष्ठा और अवसर, इसका अर्थ व्यक्ति की गरिमा, एकता, अखंडता और बंधुत्व होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा USA यानी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन इसका B से हो जाएगा। देखिए दोस्तों हम लोग USA से क्या क्या लिया गया था, राष्ट्रपति का निर्वाचक पद्धति, महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, मूल अधिकार, प्रस्तावना के शब्द, जनहित याचिका, न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया तथा संविधान की सर्वोच्चता, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सर्वोच्चता, वित्तीय आपातकाल, ये सब दोस्तों आपको कहाँ से लिया गया है, यानी USA से लिया गया है। आइए दोस्तों देखेंगे यानी ब्रिटेन यानी UK से क्या क्या लिया गया है, तो यानी ब्रिटेन के संविधान से इंग्लैंड के राष्ट्रपति का औपचारिक पद, संसदीय स्वरूप, द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था, मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, एकल नागरिकता, विधि के समक्ष समानता, कानून निर्माण की प्रक्रिया तथा विधि का शासन। और यानी देखें दोस्तों आपके ब्रिटेन परमादेश यानी रिट दोस्तों कहाँ से ही, इंग्लैंड से।
दोस्तों नोट करके लिखेंगे नहीं। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया था हम लोग? जर्मनी से, जापान से लिया गया, सॉरी, ठीक है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पूछे तो कहाँ से लिया गया? जापान से लिया गया। अगर दोस्तों पूछे यूके में अंतर्गत कौन कौन से देश आते थे? यूके में आपको इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, वेल्स तथा स्कॉटलैंड आता है। यूके इसी तरह बनता है। ये क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। इसी में दोस्तों देखेंगे यानी कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो कनाडा के संविधान से दोस्तों हम लोग संघात्मक या संघीय शासन व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा और शीर्ष सूची यानी केंद्र के नियंत्रण में, तथा जीएसटी दोस्तों सभी कहाँ से लिया गया? आपको कनाडा से लिया गया है। तथा ऑस्ट्रेलिया से के संविधान से दोस्तों केंद्र राज्य का संबंध, समवर्ती सूची, संयुक्त अधिवेशन, प्रस्तावना की भाषा भी दोस्तों लिया गया है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। देखिए दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि क्वेश्चन में आपको सही से पढ़ के बनाना होगा। नहीं क्या पूछ रहे हैं? अगर प्रस्तावना की भाषा पूछे तो ऑस्ट्रेलिया, अगर प्रस्तावना की आपको शब्द पूछे तो कहाँ? यूएसए हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है? इसका सही आंसर भाग 3 हो जाएगा। दोस्तों भाग 3 में 12 से 35 के बीच में आपको मौलिक अधिकार है। भाग 2 में आपको नागरिकता 5 से 11, भाग 4 हो जाएगा आपको डीपीएसपी यानी 36 से 51, और भाग 5 हो जाएगा यानी 52 से 151 संघ की कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका यानी सबसे बड़ा भाग दोस्तों आपको भाग 5 ही होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों देखेंगे आप लोग इसमें, इसको भी देख ही लेते हैं, ठीक है। स्वतंत्रता राष्ट्र कुल में दोस्तों आपको 12 से +3 यानी बाल्सेविक देश से यानी बाल्टिक देश दोस्तों हो जाएगा 3, ठीक है। यानी 1991 में दोस्तों विखंडन हुआ था। किसका? रूस का। दोस्तों मूल कर्तव्य का स्रोत दोस्तों क्या है? पूर्व सोवियत रूस हो जाएगा। रूस से लिया गया है मूल कर्तव्य। यानी रूस का दोस्तों विघटन आपको 1951 में 15 देशों में हुआ था, जिसमें 12 देश स्वतंत्र राष्ट्र तथा 3 आपको बाल्टिक देश है। 3 बाल्टिक देश कौन कौन हो जाएगा? यानी लताविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया हो जाएगा। दोस्तों देखेंगे मूल कर्तव्य हम लोग ये कैसी प्रकृति कैसी है, गैर न्यायिक नॉन जुडिशियल, यानी इसको दोस्तों हम लोग कोर्ट में नहीं ले जा सकते हैं। वहीं दोस्तों देखिए मूल संविधान में नहीं था पहले, इसको दोस्तों ये मूल संविधान में हमारे नहीं था। इसको दोस्तों आपको 42वीं संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा समर्थित समिति के सिफारिश पर समर्थित समिति के सिफारिश आपको जोड़ा गया था। दोस्तों समर्थित समिति ने कहा था कि 8 जोड़ा जाए, बाकी जोड़ा गया कितना? आपको 10। वर्तमान में दोस्तों कितने हैं? 11। यानी भाग 4 के क में दोस्तों इसका अनुच्छेद यानी 51 के क रखा गया था। दोस्तों मूल कर्तव्य में आपको संचालन के लिए आपको बर्मा समिति का गठन किया गया था 1999 में, ठीक है। तथा तपस मजुमदार समिति के सिफारिश पर आपको 11वें मूल कर्तव्य को 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा यानी जोड़ा गया था। दोस्तों जो क्या था यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का काम किया गया था। इसको दोस्तों आपको मूल अधिकार के अनुच्छेद 21 के क में जोड़ा गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर दोस्तों पूछता मूल अधिकार में संविधान में कितना था तो दोस्तों आपको उस समय 7 था। इसमें दोस्तों आपको 7वां एक यानी 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को यहाँ से निकाल करके अनुच्छेद 31 से जो इसकी चर्चा था उसको निकाल कर दोस्तों आपको 300 के क यानी भाग 12 में विधिक अधिकार बना दिया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है कि किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा जाता है? इसका सही आंसर देखिएगा अनुच्छेद ऑप्शन सी से हो जाएगा, अनुच्छेद 32 हो जाएगा। इसको किसने कहा था? तो दोस्तों भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। दोस्तों भीमराव अम्बेडकर ने कहा था भारतीय संविधान की आत्मा कहा था, ठीक है। दोस्तों अनुच्छेद 32 में आपको सुप्रीम कोर्ट रिट 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार है। तथा दोस्तों यानी हाई कोर्ट पूछे तो दोस्तों आपको 226 के थ्रू आपको हाई कोर्ट आपको रिट जारी करता है। दोस्तों देखेंगे रिट यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जारी करता है। ये दोस्तों आपको न्यायिक समीक्षा है, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी कहीं भी हो सकता है। दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कहीं भी हो सकता है। संविधान की समीक्षा केवल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट होगा, व्याख्या आपको सुप्रीम कोर्ट में ही होगा, ठीक है। आइए अगला पॉइंट इसी में देखते हैं। दोस्तों अनुच्छेद 17 दोस्तों देखेंगे तो इसमें दोस्तों अस्पृश्यता की समाप्ति था दोस्तों, जिसको 1955 में अस्पृश्यता कानून लाया गया तथा जिसे 42वीं संवैधानिक 1976 के द्वारा इसका नाम दोस्तों बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। तथा 21 के दोस्तों अनुच्छेद 21 में आपको प्राण दैहिक स्वतंत्रता है तथा 20 एवं 21 कभी भी दोस्तों आपको निरस्त नहीं हो सकता है। मतलब 20 और 21 आर्टिकल दोस्तों ऐसा है जो कभी भी निरस्त किसी भी हालत में निरस्त इसको नहीं किया जा सकता है। यानी 21 में दोस्तों आपको प्राण दैहिक स्वतंत्रता है और 20 में दोस्तों एक माने क्या बोलते एक जुर्म के लिए एक ही सज़ा की व्यवस्था है, ठीक है। आइए देखें दोस्तों हम लोग मूल अधिकार।
मूल अधिकार दोस्तों आपको व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करेगा, समीक्षा आपको सुप्रीम कोर्ट करेगा, निलंबित राष्ट्रपति करता है और सीमित आपको संसद के द्वारा किया जाता है। दोस्तों अनुच्छेद 358 में कहा गया है कि आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के तहत दी गई विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता निलंबित हो जाते हैं तथा अनुच्छेद 359 में ही कहा गया है दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आपको 20M21 के छोड़कर शेष सभी मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। इसकी दोस्तों याद रखना है 359 में ही कहा गया 20 और 21 को छोड़कर सभी निरस्त हो जाएंगे तथा 358 के द्वारा कहा गया कि अनुच्छेद 19 में जितने भी आपको घूमने फिरने बसने चलने की आज़ादी दिया गया सब निलंबित हो जाएंगे कुछ समय के लिए। ठीक है, आइए आपातकाल की चर्चा देखते हैं हम लोग दोस्तों। देखेंगे आपातकाल भारतीय संविधान के भाग 18 में इसकी चर्चा किया गया जो अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक इसकी चर्चा है। इसमें दोस्तों आपातकाल 3 प्रकार की आपातकाल लगता है, 352 के द्वारा, 356 के द्वारा तथा 360 के द्वारा। 352 में दोस्तों देखेंगे इसमें दोस्तों हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल ये दोस्तों आपको 3 बार अभी तक लगा है 1962, 1971 और 1975। जो 1962 और दोस्तों 1968 तक प्रभावी रहा, 1971 और 1975 दोनों संग 1977 तक प्रभावी रहा। अनुच्छेद 356 दोस्तों आपको राजकीय आपात या इसी के दोस्तों हम लोग राष्ट्रपति शासन है, इसको दोस्तों हम लोग संवैधानिक आपात या इसके दोस्तों कहते हैं। ठीक है, देखेंगे दोस्तों अगर पूछे तो कितनी बार सबसे अधिक बार दोस्तों आपको कहाँ लगा है तो मणिपुर में लगा, अभी तो टोटल कितना 11 बार लगा है मणिपुर में। वहीं दोस्तों अगर अपने बिहार में पूछे तो बिहार में दोस्तों आपको अभी तक टोटल 8 बार लगा है तथा दोस्तों अनुच्छेद 360 में आपको वित्तीय आपातकाल की चर्चा किया गया है जो दोस्तों अभी तक देश में कभी भी नहीं लगा है। आइए दोस्तों देखेंगे हम लोग आपातकाल के संबंधित यानी अनुच्छेद 352 दोस्तों आपको 30 दिन के दोनों सदन से 30 दिन के अंदर पारित होना चाहिए तथा दोस्तों अगर कह रहा है कि राज्यसभा ने पारित कर दिया हो और लोकसभा का विघटन यानी नॉन हो जाए तो नॉन निर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक से यानी 30 दिन के अंदर इसको पारित करना रहता है। ये दोस्तों अगर पारित होने के बाद आपको 6 महीना तक लागू रहता है तथा प्रत्येक 6 महीना पर इसको अनुमोदन करता हुआ अनंत काल तक इसको बढ़ाया जा सकता है यानी 352 के दोस्तों। अनुच्छेद और 356 के द्वारा देखेंगे तो दोस्तों इसमें 60 दिन के दोनों सदन से पारित होने के बाद रहता है तो मैंने अंदर होना चाहिए तथा दोस्तों अगर लोकसभा पारित हो जाए तो उसके हिसाब से मतलब 30 दिन और इसको भी दोस्तों हम लोग 6 महीना ही दोस्तों रहता है और प्रत्येक 6 महीना पर अनुमोदन करके इसको 3 साल तक ही बढ़ाया जा सकता है अनुच्छेद 356 का। 360 दोस्तों ये भी आपको 60 दिन के अंदर होता था 30 दिन के अंदर तथा दोस्तों ये अनंत काल तक लागू रह सकता है 360 आपको। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र के विस्तार में सहायक नहीं माना जाता है। इसका सही आंसर देखेंगे तो हो जाएगा आपको विदेश शासक का आक्रमण, ऑप्शन विदेशी शासक का ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में लोकतंत्र की सही विशेषता क्या है। तो इसका सही आंसर एक व्यक्ति एक वोट एक मोट, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, कह रहा है कि अपनी मांग की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए निम्नलिखित में कौन कदम लोकतांत्रिक नहीं है। तो इसका सही आंसर देखेंगे नहीं, मांग का समर्थन दोस्तों तो है, मांग के समर्थन में जनसभाएं हैं, बाकी आवश्यकता पड़ने पर चुनाव का बहिष्कार करना भी है, बाकी सरकारी कार्यालय में तोड़ फोड़ सरकारी अधिकारियों को डालना ये तो दोस्तों नहीं है, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि दोस्तों भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। तो इसका चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में ही कर चुके हैं, पीछे अभी तक डिस्कशन किया है। ऑप्शन बी भाग 4 में किया गया 36 से 51 तक इसकी चर्चा है। इसके स्रोत दोस्तों पूछे तो कहाँ से लिया गया नीति निर्देशक तत्व आपको भाग आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। दोस्तों ये दोस्तों आपको केटी शाह ने कहा था नीति निर्देशक तत्वों की एक ऐसा चेक है जिसे कहीं भी आसानी से भजाया जा सकता है। ठीक है, तथा 36 अनुच्छेद 36 में देखेंगे डीपीएसपी के राज्य की परिभाषा किया गया है। 37 में आपको प्रकृति किसकी कैसी होगी तथा 38 में दोस्तों इस उद्देश्य दिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लाए गए हैं। इसका सही आंसर देखेंगे तो आयरलैंड के संविधान से लाया गया है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों देखेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल कहाँ से था, आयरलैंड से, जिसमें लोकसभा राज्यसभा विधानसभा के में यानी 28+3 में केवल निर्वाचित सदस्य दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचक में भाग लेते हैं। देखें दोस्तों हम लोग राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा आपको 12 सदस्यों का विभिन्न सेवा क्षेत्रों से मनोनयन अनुच्छेद 80 के द्वारा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का वर्णन यानी भाग 4A के यानी भाग 4 के ए में चर्चा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मौलिक कर्तव्य की किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसको हम लोग देखे हैं 42वें संवैधानिक संशोधन से 76 के द्वारा जोड़ा गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दोस्तों देखें हम लोग 86वें संविधान के द्वारा आपके 11वें को जोड़ा गया था
तथा 92 संवैधानिक संशोधन के द्वारा आपको भाषा के जोड़ा गया था। इसके द्वारा किसको जोड़ा गया था? नहीं देखिए अनुसूची 8 में दोस्तों आपको भाषा की चर्चा कितने 8-14 थी, इसे मूल संविधान में दोस्तों। इसमें 21वीं संवैधानिक संशोधन के द्वारा आपको 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को 1967 में जोड़ा गया था तथा 71वीं संवैधानिक संशोधन 1992 में आपको 3 भाषा जोड़ा गया। कौन? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ा गया था तथा 92वीं संवैधानिक संशोधन के 2003 के द्वारा आपको बोडोमास यानी बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली भाषा के जोड़ा गया था। वर्तमान में दोस्तों हमारे संविधान में कितने 22 भाषा की चर्चा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका सेंस हो जाएगा 5 वर्ष का होता है। इसके दोस्तों आप लोग याद रखिएगा ट्रिक पकानी कोका द्वियोदशम यानी अनुच्छेद 52 से लेकर 59 तक इसकी चर्चा किया गया है यानी ठीक है। इसको दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, इससे ये हो जाएगा। नहीं दोस्तों अगर कुछ राष्ट्रपति का पद आपको राज्यसभा एवं विधान परिषद की मतलब दोस्तों लोकसभा और विधानसभा के अस्थायी सदस्य के द्वारा 1/3 से स्वीकृत होता है। दोस्तों इसका सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है नहीं राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 16 का है कि राष्ट्रपति का पद की शपथ कौन दिलाता है? इसका आंसर भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगर दोस्तों भारत का मुख्य न्यायाधीश हो तो सुप्रीम कोर्ट अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होगा कोई भी इसको दिला सकता है। राष्ट्रपति की शपथ की चर्चा अनुच्छेद दोस्तों 60 में किया गया है। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो इसका आंसर भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कह रहा है कि भारत के प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो इसका आंसर 1952 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन इसका डी से हो जाएगा। 1951 में दोस्तों प्रारंभ और समाप्त 1952 में होगा, तो इसीलिए ऑप्शन इसका इस हिसाब से ऑप्शन डी से होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि बाल श्रमिक रोग कानून की सूचना प्रेस के माध्यम से सर्वसाधारण को केंद्र के किस मंत्रालय के द्वारा दी गई है? इसका आंसर श्रम और रोजगार मंत्रालय। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। बाल श्रमिक रोग का कानून दोस्तों आपको 1986 में बनाया गया था। आइए अगला क्वेश्चन इसी में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापतित्व कौन करता है? इसका आंसर कौन है? प्रधानमंत्री। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। डिस्कशन आप लोग इसमें से लिख लीजिए उसका। ठीक कह रहा है कि दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अधीनस्थ न्यायालय। ऑप्शन सी से हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कह रहा है कि नेपाल में संसद की बहाली किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर 2006 में संसद की बहाली। ऑप्शन सी से हो जाएगा। तथा 2004 में दोस्तों आंशिक यानी ज्ञानेंद्र के सिंह में थे। ठीक है। तथा 2007 में दोस्तों आंतरिक संविधान लागू हुआ तथा नेपाल का नया संसद संविधान दोस्तों 2015 में बना। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कह रहा है कि भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन अध्यक्ष होता है? इसका आंसर होगा राज्यसभा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों उपराष्ट्रपति के ट्रिक दोस्तों उसरा निकाचोस इसके दोस्तों अनुच्छेद 63 से लेकर 69 तक चर्चा किया है। मतलब 63 में दोस्तों उपराष्ट्रपति का पद तथा 64 में दोस्तों हो जाएगा राज्यपाल के पदेन सभापति तथा दोस्तों मतलब हो जाएगा 63, 64 और 65 में दोस्तों हो जाएगा आपको राष्ट्रपति का पद खाली रहने पर उनके कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना तथा दोस्तों 66 में निर्वाचन एवं नियुक्ता संबंधित हो जाएगा और दोस्तों 67 में आपको कार्यकाल और 68 में दोस्तों चुनाव हो जाएगा और दोस्तों 69 में इनकी शपथ हो जाएगी। ये दोस्तों आपको ट्रिक याद रखना है ना, उसरा निकाचूस और राष्ट्रपति वाला पकाने को का द्वियोदशम याद रखिएगा। ठीक है, उससे निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कह रहा है दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन करें भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर 25 वर्ष। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। स्थानीय निकाय में दोस्तों चुनाव लड़ने के लिए मुखिया और क्या बोलते हैं सरपंच समिति वाला 21 वर्ष चाहिए और दोस्तों 30 वर्ष आपको राज्यसभा और विधानसभा के लिए विधान परिषद के लिए 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए तथा 35 वर्ष दोस्तों आपको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल बनने के लिए चाहिए। ठीक दोस्तों देखिएगा मानवाधिकार आयोग के 1993 में दोस्तों मैक्सिमम आपको 3 साल और मैक्सिमम दोस्तों आपको 70 वर्ष होना चाहिए, यानी 3 साल या 70 वर्ष जो भी पहले हो जाए। इसके मतदान के लिए दोस्तों आपको 18 वर्ष चाहिए। लोकपाल और लोकायुक्त के लिए मिनिमम उम्र आपको दोस्तों 45 वर्ष चाहिए। ठीक, और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का मैक्सिमम उम्र कितना 65 साल, हाई कोर्ट का मैक्सिमम उम्र आपको 62 साल। दोस्तों मूल संविधान में आपको इन दोनों का 60 वर्ष था। 15वीं संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1961 में दोस्तों 60 से बढ़ाकर कितना किया गया 62 कर दिया गया। हाई कोर्ट के न्यायाधीश की चर्चा है। आइए अगला क्वेश्चन देते कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 25 संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? इसका आंसर हो जाएगा 6 महीना। अनुच्छेद 83 में इसकी चर्चा। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। यानी सत्र दोस्तों कितने होते हैं? 3 सत्र, बजट सत्र,
मानसून सत्र, शीत सत्र, यानी दोस्तों बजट हो जाएगा आपको कब कब हो जाएगा, फरवरी से मई मानसून हो जाएगा, जुलाई सितंबर और शीतकालीन हो जाएगा नवंबर दिसंबर। इस समय दोस्तों सबसे 12 सत्र हो जाएगा बजट सत्र, तथा सबसे छोटा हो जाता है शीत हो जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दोस्तों आपको नया बैच आने वाला है बिहार दरोगा का, ठीक है। इसमें अगर तैयारी करना तो इसकी दोस्तों घोषणा बहुत जल्द होने वाली है, कब से आएगा बैच, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। कह रहा है कि लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो इसका सही आंसर 550, ऑप्शन बी दोस्तों से हो जाएगा। 2020 से दोस्तों अभी तक ये लागू किया गया है। इसकी चर्चा दोस्तों लोकसभा के अनुच्छेद 81 में किया गया है। दोस्तों वर्तमान में देखेंगे राज्य में दोस्तों कितने 245 दोस्तों राज्य में 12 जिसमें राष्ट्रपति द्वारा, और 233 यानी राज्यसभा के दोस्तों सीटों की संख्या कितने हैं, यानी 245 है वर्तमान में। तो इसमें 12 राष्ट्रपति द्वारा, 233 आपको 5 प्लस यूटी के द्वारा, तथा 4 प्लस 3 प्लस 1 के दोनों 8 यूटी के द्वारा हो गया, जिसमें जम्मू कश्मीर से 4, दिल्ली से 3 और पुडुचेरी से 1 दोस्तों किया गया है राज्यसभा में, जिसमें 225 दोस्तों टोटल राज्यसभा में हो गया है ऐसे चुनाव में, तथा 250 दोस्तों आपको राज्यसभा में मैक्सिमम हो सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि दोस्तों राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तभी दोस्तों हम लोग देखें यानी 250 हो सकती है। वर्तमान में दोस्तों कितने हैं, यानी 245 है। इसकी चर्चा दोस्तों 80 में किया गया, यानी राज्यसभा की संख्या है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि लोकसभा में सदस्यों के कार्यकाल कितने बरस होता है, यानी लोकसभा के सदस्य का दोस्तों कार्यकाल, कोई कार्यकाल तो नहीं होता है, बाकी वैसे में दोस्तों लोकसभा का कार्यकाल आपको 5 वर्ष का होता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो इसका दोस्तों ऑप्शन सी से हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों होता है, न कि राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन, इसलिए इसके कार्यकाल में सदस्यों का कार्यकाल होता है, जिसमें दोस्तों प्रत्येक 2 साल पर 1/3 सदस्य का आपको निर्वाचित किया जाता है। उसी के चलते यहाँ पर दोस्तों किया गया, यानी 79 में देखेंगे दोस्तों आपको राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति संसद की चर्चा किया गया है। संसद के दोस्तों सदन कितने, 3 सदन, अंक कितने होते हैं तो 2 हो जाएगा, ठीक है। लोकसभा की चर्चा दोस्तों आपको 81 में, और राज्यसभा की चर्चा दोस्तों आपको 80 में। राज्यसभा दोस्तों आपको अस्थायी सदन है, उच्च सदन है, इसे द्वितीय सदन कहते हैं, तथा राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन, तथा इसे बूढ़ों का सदन ही कहते हैं। अस्थायी दोस्तों लोकसभा देखेंगे आपको अस्थायी सदन है, निम्न सदन इसको कहते हैं, इसको प्राथमिक सदन दोस्तों कहते हैं। दोस्तों ये जनता का प्रतिनिधित्व वाला सदन यानी लोकप्रिय सदन इसको कहते हैं, तथा इसको दोस्तों युवाओं का सदन वाला कहते हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 30 का है कि दोस्तों कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, तो इसका सही आंसर दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष करता है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। दोस्तों धन विधेयक अनुच्छेद 110 एम है या नहीं, अनुच्छेद 110 के 2 में दोस्तों चर्चा है, तथा निर्णय दोस्तों आपको 110 के 3 में है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर दोस्तों देखिए धन विधेयक जो है आपको राज्यसभा के पास 14 दिन के लिए भेजा जाता है, और 14 दिन दोस्तों रोक सकता है उसको, वो दोस्तों आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है, तो इसका सही आंसर सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी से हो जाएगा। यानी इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा दोस्तों देखेंगे एकीकृत न्यायिक व्यवस्था के में सर्वोच्च स्थान दिया गया था, तथा दोस्तों संरक्षक में देखेंगे व्याख्या एंड गाइजनर या विभाग ही दोस्तों कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन बी से हो जाएगा। कार्यवाहक राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति के रूप में, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है, तो सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों पूछ रहा है, इसके सही आंसर दोस्तों देखेंगे तो क्या हो जाएगा ना 65 वर्ष, ऑप्शन सी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 दोस्तों कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 62 वर्ष, ऑप्शन बी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि दोस्तों भारत का महान्यायवादी कौन होता है, तो यानी दोस्तों कौन होता है, यानी ऑप्शन देखें केंद्र सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है, ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। यानी दोस्तों भारत का अटॉर्नी जनरल, इसकी चर्चा दोस्तों इसकी नियुक्ति दोस्तों आपको राष्ट्रपति करते हैं, जिसका विशेषाधिकार यानी 88 में किया गया। इसके दोस्तों महान्यायवादी की चर्चा आर्टिकल 76 में किया गया, ठीक है। ये दोस्तों ये भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक या कानूनिक अधिकारी होता है दोस्तों। महाधिवक्ता दोस्तों आपको सॉलिसिटर जनरल दोस्तों ये द्वितीय सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है दोस्तों। यानी राज्य सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी दोस्तों आपको महाधिवक्ता होते हैं, इसकी चर्चा 165 में किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में दोस्तों हम लोग। क्वेश्चन करा कि 36 नंबर, लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को किस प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा नहीं, विचार अभिव्यक्ति की, राजनीतिक गतिविधि में भागीदारी की, अवसर की समानता की, अर्थात उपयुक्त सभी। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों आपको अनुच्छेद 19 ए के द्वारा आपको प्रेस की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 के ए में दोस्तों 19 के 1 के ए में दोस्तों व्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा एवं सम्मेलन। ऑप्शन बी। सी में दोस्तों संघ एवं संपत्ति या सहकारिता की समिति। ऑप्शन डी में दोस्तों विचार की स्वतंत्रता। ई में दोस्तों किसी स्थान को छोड़ने और पर बसने की स्वतंत्रता। एफ में दोस्तों आपको संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता। इसको दोस्तों आपको 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। तथा जी में दोस्तों आपको वित्तीय व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, ठीक है। ये दोस्तों आप लोग इसको 89 प्लस करके तो जोड़ सकते हैं, याद कर सकते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, कह रहा है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कब हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा 1858 इसमें। ऑप्शन सी से हो जाएगा। ताज के शासन की शुरुआत यहाँ से हो गया था। इसका दोस्तों ताज का समाप्ति आपको 1947 में समाप्त हुआ। तथा अगर दोस्तों पूछे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत कब होता है, 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के द्वारा दोस्तों शुरुआत किया गया था। यानी उस समय दोस्तों क्वाइनमेन बंगाल में दोस्तों, ठीक है, मितव्यय शासन को लागू किया गया था तथा 1765 ईस्वी में उसे समाप्त कर दिया है। 1765 ईस्वी में दोस्तों लागू किया गया था, ठीक है। तथा इस समय दोस्तों इसको समाप्त 1858 में समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, कह रहा है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया था। इसका गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार कर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। तो इसका दोस्तों नवंबर 1930 के प्रथम गोलमेज सम्मेलन का। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि चुनाव में प्रत्येक राजनीतिक दल के द्वारा प्रयुक्त होने वाला चुनाव चिन्ह का आवंटन कौन करता है। तो निर्वाचन आयोग। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कर संघात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था किसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ऑप्शन संसद हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर का चयन कैसे होता है। तो इसका सही आंसर लोकसभा के सदस्यों द्वारा। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, इसके लोकसभा की चर्चा देखेंगे तो अनुच्छेद 93 में दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की चर्चा है तथा 94 दोस्तों इनका दोस्तों त्यागपत्र है। यानी दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष अपने त्यागपत्र किसको देकर, उपाध्यक्ष, और उपाध्यक्ष दोस्तों अपने त्यागपत्र को लोकसभा को देकर पद से मुक्त हो सकते हैं। 95 में दोस्तों चर्चा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनका कार्यकाल कौन करेगा, तो दोस्तों उपाध्यक्ष करेगा। और 96 में दोस्तों कहा कि जब अध्यक्ष को हटाने के संबंध में प्रस्ताव लंबित होगा, अध्यक्ष जो होंगे दोस्तों वह पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे, यानी वो अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि दोस्तों राज्यसभा की चर्चा देखेंगे तो राज्यसभा के सभापति की चर्चा 89 में सभापति व उपसभापति की चर्चा है दोस्तों। 90 में आपको उपसभापति का त्यागपत्र है तथा 91 में दोस्तों आपको तू नहीं तो तू सही, मतलब सभापति की उपस्थिति में उपसभापति उनके कार्यों को करेगा। 92 में दोस्तों है सभापति को हटाने के संबंध में अगर प्रस्ताव लंबित रहता है तो पीठासीन पदाधिकारी नहीं होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 182 देखते हैं, करनी 42 पर है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं कौन, यानी विधान परिषद के सदस्य आपको नहीं होते। ऑप्शन इसका डी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि देश की सेना के सर्वोच्च कमांडर की हैसियत से युद्ध की घोषणा करने, युद्ध को रोकने और शांति कायम करने का अधिकार किसके पास है। इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि राष्ट्रपति तीनों सेना के सर्वोच्च पदाधिकारी से प्रमुख होता है। क्वेश्चन कर रहा है कि न्यायाधीशों की पदच्युत कैसे किया जा सकता है। तो इसका आंसर देखेंगे तो संसद के दोनों सदनों से पारित प्रस्ताव राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन इसका बी दोस्तों सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन 45 कर रहा है कि भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षण की नियुक्ति कौन करता है। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन राष्ट्रपति करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका आंसर दोस्तों का नहीं राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तथा शपथ दोस्तों आपको हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, नहीं राज्यपाल को। ठीक, आइए दोस्तों राज्यपाल की देखेंगे, मतलब इनका अनुच्छेद कहाँ से, अनुच्छेद 153 से लेकर अनुच्छेद 159 तक होता है। इसका दोस्तों तीर्थ होता है रकानी कायोसस, यानी रस हो जाएगा राज्यपाल का पद, कास हो जाएगा राज्यपाल की कार्यपालिका के प्रधान, और निस हो जाएगा नियुक्ति, और कास हो जाएगा कार्यकाल, यू से युक्ता हो जाएगा, स से दोस्तों सेवा शर्त, और स से दोस्तों आपको शपथ हो जाएगा 159 में। इसको दोस्तों ट्रिक याद रखिएगा। निरकानी कायसत अभी तक दोस्तों हम लोग राष्ट्रपति को देखे थे पकानी को का दियो दसम, और उपराष्ट्रपति को देखे थे उसरानी का चूस, और राज्यपाल और हो गया दोस्तों आपको रकानी का सस। ट्रिक याद हो गया दोस्तों, ट्रिक याद रखिए, क्वेश्चन आराम से बनेगा। क्वेश्चन 147 का है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी यानी राज्यपाल करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया है। तो इसका सही आंसर दोस्तों 73वां संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन इसका ए से हो जाएगा। दोस्तों विधेयक पूछे तो 1992 में लाया गया था, तथा दोस्तों लोकसभा 22 दिसंबर 1992 से और राज्यसभा से 23 दिसंबर 1992 को, राष्ट्रपति की स्वीकृति आपको 20 अप्रैल 1993 को लगा तथा 24 अप्रैल 1993 को दोस्तों ये लागू हो गया आपको। तो इसलिए दोस्तों 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज दिवस मनाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आपको पंचायती राज से संबंधित जो उतना वो किया गया था वो सब देख लेते हैं इसको। पहला देखेंगे दोस्तों ने पंचायती राज व्यवस्था को प्रायोगिक तौर पर आपको अगस्त 1958 में आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था, तथा 2 अक्टूबर 1959 को आपको राजस्थान के नागौर में जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों लागू किया था। और देखेंगे दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति 1957, इन्होंने 3 सदस्यीय की बात किए थे। अशोक मेहता समिति दोस्तों 1977 में द्विस्तरीय की बात कहा था। JBK राव दोस्तों आपको अन्य समिति आपको 1985 में 4 स्तरीय पंचायती समिति के मतलब राज्य की बात कहा था, तथा LM सिंघवी समिति दोस्तों आपको 1986 में संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की, तथा PK थुंगन दोस्तों 1988 में इन्होंने भी दोस्तों इसकी सिफारिश को दोस्तों हमारा यही सहमत कर दिया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 दोस्तों कह रहा है कि नगर पालिकाओं के संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 74वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 दोस्तों कह रहा है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो इसका सही आंसर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं 12 अनुसूचियां, ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। मूल संविधान में दोस्तों पूछे थे कितनी अनुसूचियां थी, तो दोस्तों 8 अनुसूचियां थी उस समय, ठीक है। अगर दोस्तों देखेंगे इसी में 9वीं अनुसूची को दोस्तों कब जोड़ा गया था, तो पहली संवैधानिक संशोधन 1951 में, इसमें दोस्तों आपको जमींदारी उन्मूलन जोड़ा गया था। तथा दोस्तों आपको 9वीं हो गया 10वीं अनुसूची आपको दल बदल यानी 52वीं संवैधानिक संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। तथा दोस्तों 11वीं अनुसूची में आपको पंचायती राज को जोड़ा गया था। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 51 देखते हैं। कह रहा है कि दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में वर्णित है। इसका सही आंसर दोस्तों 10वीं अनुसूची में वर्णित है, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। तो इसका सही आंसर दोस्तों 8वीं अनुसूची, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। इसकी चर्चा हम लोग दोस्तों कर चुके हैं, कौन सी भाषा कब जोड़ी गई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकालीन प्रावधान है। इसका सही आंसर सी से हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। कह रहा है कि भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगाया गया है। तो कभी भी दोस्तों अभी तक नहीं लगा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 55 कर रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। तो इसका सही आंसर भाग 20 और अनुच्छेद 368, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। दोस्तों यह दोस्तों माने संविधान संशोधन की प्रक्रिया हम लोग दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। आइए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। कह रहा है कि राज्य प्रशासन की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। तो इसका सही आंसर मुख्यमंत्री में, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। दोस्तों केंद्रीय प्रशासन का वास्तविक कार्यपालिका आपको शक्ति आपको PM होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बीच क्या संबंध होता है। यानी दोस्तों मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, सही है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है, भी सही है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माता, संचालक, निर्देशक तथा संहार करता है, ऑप्शन इसका डी दोस्तों सही हो जाएगा। यानी सभी इसमें से सही है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं कि बिहार विधानसभा की वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है। तो इसका सही आंसर 243 है, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों आपको 75 हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी से हो जाएगा। दोस्तों 78 आपको महाराष्ट्र में हो जाएगा, 58 आंध्र प्रदेश में, 100 दोस्तों आपको उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, तेलंगाना में दोस्तों आपको 40 हो जाएगा और कर्नाटक में दोस्तों आपको 75 ही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अधिकार सामाजिक जीवन रेखा के जीवन की वे दशाएं हैं जिसके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता है। ये कथन किसका है। इसका सही आंसर लास्की का, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि समता का अधिकार के अंतर्गत कौन सी समताएं आती है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ने कानून की नज़र में समता सही है। भेदभाव के विशेष अधिकार का अंत, अवसर की समता, ऑप्शन इसका डी दोस्तों सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि धर्म को
राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था? तो दोस्तों किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। यानी सर्वदलीय बैठक, सर्वोदय शब्द भी दोस्तों आपको महात्मा गांधी ने कहा था। तथा जयप्रकाश नारायण दोस्तों आपको सर्वोदय योजना चलाए थे। देखिए दोस्तों आपको स्वराज शब्द यानी दयानंद सरस्वती के द्वारा पहली बार रखा गया था। दोस्तों प्रस्ताव 1906 ईस्वी कलकत्ता अधिवेशन में बेटी दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में दोस्तों पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव को 1927 मद्रास में दोस्तों M.A. अंसारी की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य दोस्तों 1929 लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की स्थिति में तथा संपूर्ण क्रांति के दोस्तों आपको जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। दोस्तों जयप्रकाश नारायण को हम लोग लोकनायक कहते हैं। जननायक दोस्तों आपको कर्पूरी ठाकुर, देशबंधु चित्तरंजन दास यानी CR दास, और दीनबंधु दोस्तों आपको CF एंड्रयूज, और देश नायक दोस्तों आपको सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जनमत पर आधारित शासन है यानी लोकतंत्र। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सर्वदलीय यानी सर्वदलीय दोस्तों यहाँ सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बना? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नेपाल, डी सही हो जाएगा। भारत में आपको दोस्तों बहुदलीय है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि संघ की विशेषता नहीं है तो लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, इकहरी शासन व्यवस्था और सर्वोच्च न्यायालय का। ऑप्शन इसका दोस्तों सी से हो जाएगा। यानी एकल नागरिकता है दोस्तों, अखिल भारतीय सेवा और आपातकाल और एकीकृत न्याय व्यवस्था यानी एकात्मक दोस्तों है। द्विसदनात्मक व्यवस्था, 4 पृथक शासन है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए यानी राजस्थान हो जाएगा 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। तथा उत्तराखंड मध्य प्रदेश 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा उत्तराखंड दोस्तों सर्वप्रथम। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? इसका सही आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम यानी ऑप्शन इसका डी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा यूके से। ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत में अवशिष्ट शक्ति या किसके पास निहित होता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों देखें केंद्र के पास। ऑप्शन बी से हो जाएगा। अवशिष्ट शक्ति दोस्तों हम लोग कनाडा के संविधान से लिया गया। इसकी चर्चा अनुच्छेद 248 में किया गया है। इसमें दोस्तों कानून देखेंगे, केवल कानून दोस्तों किस पर बनाएगा? केंद्र दोस्तों आपको केवल संघ एवं अवशिष्ट शक्ति पर कानून बनाएगा। केवल राज्य दोस्तों आपको राज्य सूची पर कानून बनाएगा। अगर संघ दोस्तों आपको कानून बना सकती है किस पर? संघ सूची, अवशिष्ट सूची तथा समवर्ती सूची बना सकती है। और राज्य सरकार दोस्तों आपको राज्य सूची और समवर्ती सूची पर कानून बना सकती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखें दोस्तों आपको राज्य सूची का विषय मतलब जिस पर केंद्र जब चाहे मैंने कानून बना सकता है किस किस स्थिति में? अनुच्छेद 249 के तहत आपको देश हित के में जब कानून बनाना होगा तो उस समय कानून कौन बनाएगा? नहीं दोस्तों आपको केंद्र बनाएगा। दोस्तों 250 में आपको आपातकाल के दौरान आपको राज्य का कानून कहाँ बनेगा? आपको राज्य सूची कानून आपको केंद्र बनाएगा। यहाँ दोस्तों 252 के तहत 2 या अधिक राज्यों के अनुमोदन पर दोस्तों कानून कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा राज्य सूची के विषय पर। तथा 253 के द्वारा अनुच्छेद यानी इसके दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति या समझौता के लिए आपको बनाए गए कानून को दोस्तों लागू करने के लिए इस पर कानून दोस्तों आपको केंद्र बनाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 71 कह रहा है कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर दोस्तों देखेंगे तो अनुच्छेद 263 में किया गया। ऑप्शन ए जिसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ दोस्तों अनुच्छेद 312 में कहा गया अखिल भारतीय सेवा का चर्चा किया गया। तथा अनुच्छेद 280 में दोस्तों आपको वित्त आयोग की चर्चा है। 281 में दोस्तों आपको सिफारिश किया गया वित्त आयोग का सिफारिश। अनुच्छेद 262 में आपको अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद न्यायाधिकरण की चर्चा किया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 312 में कौन कौन सा? IAS होता है यानी प्रशासनिक भारतीय प्रशासनिक सेवा, IPS होता है भारतीय पुलिस सेवा, और IFS होता है भारतीय वन सेवा होता है। अनुच्छेद 312 में उसी का अखिल भारतीय सेवा की चर्चा किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 280। ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। तथा 281 में आपको वित्त आयोग का सिफारिश की चर्चा किया गया। अनुच्छेद 266 में दोस्तों आपको संचित निधि की चर्चा है। तथा अनुच्छेद 301 में आपको दोस्तों संपत्ति के अधिकार को दोस्तों लाके जोड़ा गया था। 267 में दोस्तों आपको आकस्मिक निधि की चर्चा किया गया है। दोस्तों देखेंगे आपको वित्त आयोग यह दोस्तों केंद्र राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा को लेकर सिफारिश करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत में वयस्क मतदान का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो दोस्तों आपको संवैधानिक अधिकार अनुच्छेद 326 के द्वारा। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार
शिक्षा का अधिकार नहीं यार, शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया था? इसका सेंस हो जाएगा 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। यानी अनुच्छेद दोस्तों 21 के क में जोड़ा गया था, 11वें मूल कर्तव्य के रूप में इसको जोड़ा गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला करा कि नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन का उल्लेख है? इसका सेंस हो दोस्तों 7वीं अनुसूची में। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। दोस्तों 4 में देखेंगे तो क्या हो जाएगा? राज्यसभा में सीटों का आवंटन की चर्चा है। 3 में दोस्तों शपथ है, 2 में वेतन और 1 में दोस्तों संघ एवं राज्य की चर्चा किया गया है। यानी अनुसूची के दोस्तों प्रथम अनुसूची में संघ एवं राज्य की चर्चा, दूसरी अनुसूची में वेतन की चर्चा, तीसरी अनुसूची में आपको शपथ और चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा तथा 5वीं अनुसूची में आपको SC/ST के लिए आरक्षण की चर्चा किया गया है। 6ठी अनुसूची में दोस्तों आपको असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम के लिए SC/ST की दोस्तों चर्चा है 6 सीट का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय संघ में एक नए राज्य का एक प्रवेश या स्थापना की शक्ति के समय निहित होती है। तो दोस्तों अनुच्छेद 2 के तहत आपको संसद की दी गई। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 78 दोस्तों कह रहा है कि 0 आवर भारतीय संसद की देन है, यह किस देश के संसदीय अभ्यास से लिया गया है? इसका सेंस भारत का अपना नवाचार। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखते हैं, डिस्कशन इसका लिख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 79 करा कि भारत के संविधान में निहित कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई थी? इसका सेंसर ऑप्शन बी जापान के संविधान से ली गई है। आइए क्वेश्चन नंबर 80 देखते कह रहा है कि संविधान का आधारभूत ढांचा किस ऐतिहासिक मामले में प्रतिपादित किया गया था? इसका सेंसर ऑप्शन में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में, गोलकनाथ बनाम दोस्तों पंजाब राज्य 1967, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 तथा SR बम्बई बनाम भारत संघ 1994 में लाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित कानून के समान संरक्षण वाक्यांश किस देश के संविधान से लिया गया था? इसका सेंसर दोस्तों ब्रिटेन के समान और अमेरिका से लिया गया, सॉरी ठीक है। ऑप्शन इसका बी से ब्रिटेन से दोस्तों हम लोग समानता लिए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ले सकता है? इसका सेंस हो जाएगा अनुच्छेद 143। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। ठीक है। 131 में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है तथा दोस्तों आपको 137 में आपको न्यायिक पुनरावलोकन है दोस्तों। 127 में आपको तदर्थ न्यायाधीश की चर्चा किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि संसद के किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो इसका सेंस राज्यसभा। ऑप्शन बी यानी इसका दोस्तों मतलब अध्यक्ष यानी सभापति होता है, यानी उपराष्ट्रपति होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के में राज्य की परिभाषा दी गई है? तो इसका सेंस दोस्तों अनुच्छेद 12 में। ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। दोस्तों दी में आपको नागरिकता का विशेषाधिकार दिया गया है, यानी दोस्तों तथा देखेंगे अगला इसमें न्यायाधीश पुनरावलोकन दोस्तों 137 में और 126 द्वारा। ये क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है कि अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? तो इसका सेंस हो जाएगा दोस्तों अनुसूचित जाति आयोग से। ऑप्शन इसका ए से हो जाएगा तथा अनुसूचित जनजाति आयोग दोस्तों आपको अनुच्छेद 338 के ए में कहा गया है चर्चा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत में संसदीय सर्वोच्चता किस देश के संविधान से लिया गया था? इसका सेंस यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन बी सही हो जाएगा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका से दोस्तों संविधान की सर्वोच्चता लिया गया है। ये सब हम लोग डिस्कशन लिख चुके हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का हिस्सा नहीं है? तो इसका सेंस हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए पुलिस हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी से हो जाएगा। शिक्षा, वन, विवाह और तलाक दोस्तों सब सेंटर का, नहीं दोस्तों आपको 42वीं संवैधानिक संशोधन इसको सेंटर में डाला गया। समवर्ती से निकाल कर वन को दोस्तों 20 समवर्ती में डाला गया, नहीं सेंटर इसके कौन बनाएगा। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। कह रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव केवल किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? इसका सही आंसर दोस्तों लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव लाया गया कौन? तो दोस्तों आपको विपक्ष का द्वारा लाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसका डिस्कशन आप लोग लीजिए। जैसे अगर पूछते दोस्तों पहली बार कब लाया गया था, तो 1962 में लाया गया था JB कृपलानी के द्वारा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू पर लाया गया था। बाकी दोस्तों ये पारित नहीं हुआ था। दोस्तों सर्वाधिक बार अविश्वास प्रस्ताव को इंदिरा गांधी के समय लाया गया था, यानी 15 बार लाया गया है, जो दोस्तों अब तक लागू नहीं हुआ है। दोस्तों पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लगाकर हटाया गया था किसको? दोस्तों VP सिंह को 1990 में हटाया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान करता है? इसका सेंस दोस्तों अनुच्छेद 243 के करता। ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। ठीक है।
यहाँ दोस्तों देखेंगे नहीं, ग्राम पंचायती की परिभाषा 243 में किया गया है। 243 के में ग्राम सभा की चर्चा है। 243 के बी में पंचायत का गठन, 243 के सी में संरचना, डी में आपको आरक्षण और ई में कार्यकाल और हो जाएगा, एफ में आपको आयोगता तथा जी में शक्ति की चर्चा है। एच में हाई फाई टैक्स यानी टैक्स की चर्चा है यानी कर की। आई में दोस्तों आपको राज्य वित्त आयोग की चर्चा किया गया है। जे में लेखा परीक्षण की चर्चा और के में हो जाएगा आपको इलेक्शन संबंधित और एल में लागू रहना, कुछ क्षेत्र में लागू रहना और एम में कुछ क्षेत्र में लागू नहीं होना की चर्चा किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 का है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका 20 यानी 20 और 21 ऑप्शन इसका 20 है। और इसकी चर्चा दोस्तों 359 में कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन ए पहला संशोधन 1951 में जोड़ा गया था। ये क्वेश्चन नंबर 92 देखते, कह रहा है कि संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित विवाद पर अंतिम निर्णय कौन लेता है। तो इसका आंसर निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। अनुच्छेद 103 में इसकी चर्चा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि लोकपाल और लोकायुक्त की संस्था का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था। जिसका सही आंसर हो जाएगा प्रशासनिक सुधार आयोग यानी मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में दिया गया था। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखे हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 94 कर रहा है कि किस संविधान संशोधन ने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी। इसको देखें हम लोग 61वां संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। 89 में दोस्तों लाया गया था 1989 में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है। इसका सही आंसर ऑप्शन जर्मनी यानी वाइमर संविधान से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरपंच, ऑप्शन बी से हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं, कह रहा है कि ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं किसके उपयुक्त दोनों दीवानी मामले, फौजदारी मामले, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं, कह रहा है कि जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 5 वर्ष का होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं, कह रहा है कि दोस्तों मुद्रा बैंकिंग संचार जैसे मामले किस सूची में रखे गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य संघ सूची में रहेगा, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। दोस्तों इसमें बीमा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं अनुसंधान एवं रक्षा, परमाणु आयोग दोस्तों सबका संघ सूची का विषय है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 100 लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्न में से किसने दिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति 1957, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मौद्रिक विकेंद्रीकरण दोस्तों आपको 1872 में योग कार्यकाल में लाया गया था। इसमें दोस्तों हम लोग 150 क्वेश्चन करेंगे, इसमें पॉलिटी पूरा समाप्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं, करा कि राजनीतिक दल का आशय क्या है, यानी व्यक्तियों के समूह, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, करा कि निम्नलिखित में से किससे लोकतंत्र का प्रमाण माना जाता है। इसका सही आंसर राजनीतिक दल का, ऑप्शन इसका डी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार के दलीय व्यवस्था में होती है। इसका सही बहुदलीय व्यवस्था, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि ग्राम न्यायालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा 2008 यानी लोग 22 दिसंबर, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। लागू दोस्तों आपको 2 अक्टूबर 2009 में लागू हुआ था, यानी ग्राम न्यायालय अधिनियम, इसको याद रखिएगा। यानी 22 दिसंबर 2008 को पारित हुआ और 2 अक्टूबर 2009 को लागू हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 करेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी अनुच्छेद 11 देता है। अनुच्छेद 9 में दोस्तों आपको नागरिकता का लोप है तथा अनुच्छेद 8 में दोस्तों आपको दोहरी नागरिकता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 का है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों सामूहिक रूप से आपको लोकसभा के प्रति तथा व्यक्तिगत रूप से आपको राष्ट्रपति के सम्मति होता है। इसके चर्चा अनुच्छेद 75 के 3 में किया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, कह रहा है कि भारत में न्यायिक निष्क्रियता का मुख्य आधार क्या है। तो इसका सही आंसर अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 13 और न्यायिक पुनर्वलोकन, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन करा कि दोस्तों भारत में जनहित याचिका की अवधारणा कहाँ से ली गई थी। इसका संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। PN भगवती के द्वारा दोस्तों लाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा कि
पार्ट 4A यानी भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो इसका सही आंसर दोस्तों स्वर्ण शिष्य समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि संसद की कौन सी समिति नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है? यानी लोक लेखा समिति। ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। ठीक है, इसका दोस्तों ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 111 कर रहा है कि भारत में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों आपको राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। ये दोस्तों आपको नवनिर्वाचित सदस्यों के दोस्तों आपको शपथ दिलाने का काम करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय के कितने प्रकारों का उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। 3 प्रकार की है। अगला क्वेश्चन देखते कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की हुई थी? इसका आंसर 1992 में हुई थी। ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। तथा 1993 में दोस्तों आपको मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है 114 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता से संबंधित है? इसका सही आंसर अनुच्छेद 301। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग किस समिति के सिफारिश पर स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा संथानम समिति 1964-65। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है? यानी दोस्तों ये कार्यकारी निकाय। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। इस दोस्तों आपको 1 जनवरी 2015 से लगा। इसके दोस्तों हम लोग ये दोस्तों नीति आयोग जो आपको थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत किस अनुच्छेद में नहीं थे? इसका सही आंसर दोस्तों अनुच्छेद 75 के 3। ऑप्शन बी हो जाएगा। पीएम की दोस्तों अनुच्छेद 75 के 1 में दोस्तों पीएम की नियुक्ति की चर्चा की गई है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि स्थानीय स्वशासन को किस वायसराय के कार्यकाल में प्रोत्साहन मिला था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी रिपन के कार्यकाल में किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि संसद में शून्यकाल का समय क्या होता है? यानी प्रश्नकाल के ठीक बाद, यानी ऑप्शन इसका बी हो जाएगा 12 से 1 के बीच होता है। दोस्तों शून्यकाल आपको 1962 में लगा था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषदों के सृजन या उन्मूलन का प्रावधान है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 169। ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। यानी विधान परिषद के सृजन या समापन दोस्तों 169 में है। 168 में दोस्तों विधानमंडल की चर्चा किया गया। 170 में दोस्तों आपको विधानसभा की संरचना और 171 में आपको विधान परिषद की संरचना की चर्चा किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 कह रहा है कि अंतर्राज्यीय जल विवाद का समाधान किस संवैधानिक संशोधन यानी संवैधानिक प्रावधान के तहत किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 262। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 122 देखते कह रहा है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि राज्य वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए सी 5 वर्ष के लिए किया जाता है। इसकी चर्चा 243 के फर्स्ट में किया गया है। इसकी दोस्तों क्या करता है? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। केंद्रीय वित्त आयोग के दोस्तों अनुच्छेद 280 के तहत आपको नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है? इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा राष्ट्रपति का पूछ रहा था। ऑप्शन बी यानी राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के द्वारा करता है। अगर दोस्तों राज्यपाल के देखेंगे तो अनुच्छेद इसमें दोस्तों कितना जोड़ देंगे 90 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? यानी राज्यपाल अनुच्छेद 213 के द्वारा करता है। दोस्तों देखेंगे आपको वायसराय का अध्यादेश जारी करने की शक्ति आपको इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा पहली बार मिला था। ठीक है, तथा 239 के बी के द्वारा आपको यूटी के राज्य क्या बोलते केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल को शक्ति दिया गया है अध्यादेश जारी करने का 239 के बी। इसका जीवन काल दोस्तों होता है यानी मिनिमम 6 सप्ताह और मैक्सिमम 6 महीना तक ही रह सकता है। तथा दोस्तों 139 में आपको देखेंगे तो क्या कहा गया? यानी 139 में दोस्तों आपको सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार से अलग मामले की सुनवाई के लिए 5 प्रकार के रिट जारी करता है। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए। ये दोस्तों देखेंगे नहीं राष्ट्रपति का अध्यादेश आपको विधायी शक्ति होता है जो अस्थायी कानून है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अनुच्छेद भारत में लोकपाल किस प्रकार के मामलों की जांच करता है? तो इसका सही आंसर देखें तो किस प्रकार के दोस्तों करता नहीं, केवल केंद्रीय सरकार के मंत्री और अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। दोस्तों देखेंगे हम लोग प्रथम प्रशासनिक आयोग आपको 1968 ईस्वी में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में लाया गया था।
अगर देखते वहीं द्वितीय प्रशासनिक आयोग आपको 2007 ईस्वी में वीरप्पा मैथिली की अध्यक्षता में लाया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 दोस्तों कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम सभा का परिभाषा दी गई है? इसका सेंस और अनुच्छेद 243 के ए में की गई। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि आपातकाल का उद्घोषणा के संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कितने समय के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए? इसका सेंसर 1 महीना का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये तो दोस्तों हम लोग पूरा पिछले वीडियो में अभी देख चुके हैं, थोड़ा पहले डिस्कशन में। क्वेश्चन नंबर 128 कह रहा है कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? इसका सेंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 के ए में कहा गया है। ऑप्शन इसका ऐसे हो जाएगा। तथा अनुच्छेद 21 में दोस्तों आपको निजता का अधिकार दिया गया है, यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 14 में दोस्तों आपको विधि की समानता तथा अनुच्छेद तथा विधि के समान संरक्षण दोस्तों यूएसए के संविधान से लिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटा सकता है, यानी कौन हटा सकता है दोस्तों? राष्ट्रपति। ऑप्शन ए बी सही हो जाएगा। तथा इसकी नियुक्ति दोस्तों आपको 315 के द्वारा राज्यपाल करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक निकाय है, कैसे? नहीं तो वैधानिक निकाय। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा दोस्तों। राष्ट्रीय मानवाधिकार 1993 में इसका बना था दोस्तों। कार्यकारी निकाय आपको कैसे? नीति आयोग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको संवैधानिक निकाय कौन है? सेबी, इरडाई, हरित न्यायाधिकरण, महिला आयोग और मानवाधिकार आयोग सब हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका सेंस और अनुच्छेद 44। ऑप्शन बी से हो जाएगा। पहले राज्य दोस्तों लागू करने वाला गोवा हो जाएगा। अगर ऐसे में दोस्तों ठीक है, अगर देखते सब मैंने क्या बोलते हैं विधानसभा में प्रस्ताव लाकर दोस्तों लागू करने वाला उत्तराखंड, दूसरा राज्य गुजरात हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश से प्रभावित है? इसका सेंस हो जाएगा कनाडा के संविधान से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भारत में किस प्रकार की है? इसका सेंस हो जाएगा दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के समान। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत में ग्राम स्वराज की अवधारणा किसने दी थी? इसका सेंस हो महात्मा गांधी के दौरान। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आपातकाल घोषित किया जा सकता है? अनुच्छेद 360 के द्वारा। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। दोस्तों यूएसए से लिया गया था। ठीक है ना दोस्तों, एक बार लागू होने के बाद ये कितने दिनों तक अनंत काल तक रह सकता है, जब तक इसे वापस ना लिया जाए। यहाँ दोस्तों देखेंगे हम लोग राष्ट्रपति का शासन एवं संवैधानिक आपातकाल और राजकीय आपातकाल 356 में चर्चा किया गया है। इसका आधार दोस्तों का होता है 355 और 365 के द्वारा दोस्तों आधार होता है इसका। दोस्तों इसमें देखेगा इसको देख लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? केंद्र विदेश आक्रमण के समय राज्यों को सुरक्षा प्रदान करेगी 355 के द्वारा। प्रत्येक राज्य के संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप शासन करेगा। यदि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राज्यपाल के लिखित सिफारिश पर आपको 356 के द्वारा लागू किया जा सकता है। ये ठीक है। वहीं दोस्तों 365 में देखेंगे तो यदि कोई केंद्र के दिशा निर्देशन के पालन नहीं करता है तो उस समय मैंने उस राज्य में 356 लागू किया जाएगा, यानी राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि दल बदल विरोधी कानून किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लागू किया गया था? यानी 52वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा लागू किया गया था, यानी 10वीं अनुसूची में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा कार्यपालिका में न्यायपालिका के बीच शक्ति पृथक्करण की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है? तो इसका सेंस पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें दोस्तों 1784 को सबसे छोटा वैधानिक दस्तावेज, अगला देखते हैं, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में शासन संदर्भ में भेजा गया प्रथम वैधानिक दस्तावेज था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट्स के द्वारा जो दिया इतना भी दिया गया था, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसको हम लोग आगे भी क्वेश्चन इसकी चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ किसके द्वारा लाया गया था? इसका सेंस पार्लियामेंट सुधार 1909 के द्वारा लाया गया था। ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा, यानी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 इसको कहते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 के द्वारा दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के द्वारा आपको आंग्ल भारतीय, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन के लिए भी दोस्तों पृथक निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा की गई तथा भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा आपको श्रमिक वर्ग, महिला वर्ग, अछूत वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की चर्चा की गई थी तथा इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के द्वारा दोस्तों आपको
अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को मान्यता दिया गया था, जिसमें सार्वजनिक मुद्दे के विषय पर बजट में प्रश्न पूछने का अधिकार मिला, किंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार आपको नहीं मिला था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के द्वारा दोस्तों के द्वारा बजट पर प्रश्न पूरक यानी बजट पर प्रश्न पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला, यानी पार्लियामेंट सुधार रिसीव करते हैं। तथा 1919 के इंडियन काउंसिल एक्ट द्वारा आपको बजट पर मतदान का अधिकार मिला, प्रत्यक्ष मतदान का अधिकार मिला, तथा भारत में पहली बार द्विसदनात्मक विधानमंडल के गठन किया गया, तथा महिला को मत देने का अधिकार आपको मिला। इसी में दोस्तों आपको देखेंगे प्रांतों में द्वैध शासन को लागू किया गया, 1935 में किया गया था, ठीक है, नहीं सॉरी दोस्तों इसी में किया गया था, ठीक। और पहली बार आंशिक उत्तरदायी शासन की नींव दोस्तों पर इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 के द्वारा 1921 में पड़ा था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इसमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि ने निर्वाचित होकर आए थे? इसका सेंस हो जाएगा 208, ऑप्शन इसका 20 हो जाएगा, ठीक है। तथा दोस्तों 208 कांग्रेस हो गया, 73 आपको मुस्लिम लीग, 8 आपको निर्दलीय और 1 यूनिस्ट पार्टी, 1 कृषक प्रजा पार्टी, 1 अनुसूचित जाति संघ, टोटल 292। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें दोस्तों इसको भी देखिए लेते हैं। संविधान सभा में कुल आपको सदस्य 389 थे, जिसमें 292 11 प्रांत, 93 आपको देशी रियासत और 4 आपको 4 कमिश्नरी के प्रतिनिधि थे। आइए क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं। 140 में क्वेश्चन कर रहे हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सरकारी नियुक्तियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा का विधान किया गया? इसका आंसर चार्टर अधिनियम 1853, ऑप्शन इसका 20 हो जाएगा, यानी डलहौजी के टाइम लगेगा था। दोस्तों भारत के लिए पहली बार पृथक विधान परिषद की स्थापना उसी समय किया गया था, तथा इलेक्शन कमीशन का शासन आपको 1773 से 1758, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन दोस्तों 1773 से लेकर 1858 तक रहा, तथा ताज यानी क्राउन का शासन आपको 1858 से लेकर 1947 ईस्वी तक रहा। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये दोस्तों सब कंपनी का शासन और व्यापारिक व्यवस्था है, जिसमें आप लोग मैक्सिमम इसमें से क्वेश्चन जानते हैं, नहीं जानते फिर भी हम रिवीजन एक बार मान लेते हैं इसका। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार पहली बार आपको समाप्त किया गया था, या दोस्तों पूछे ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली बार सीमित किया गया था, या पूछे चीन और चाय को छोड़कर शेष सभी व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। भारत ने 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा किया गया था। तथा दोस्तों पूछे ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त किया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया था, तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को ही समाप्त कर दिया गया 1858 के द्वारा समाप्त कर दिया गया था, भारत शासन अधिनियम के द्वारा। आइए क्वेश्चन नंबर 141 कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 395 और 8 अनुसूचियाँ थी, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। देखिए दोस्तों आपको 26 जनवरी 1950 को 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग था उस समय, ठीक है। तथा दोस्तों इंडियन काउंसिल एक्ट 1935 के द्वारा 321 अनुच्छेद, 14 भाग और 10 अनुसूची थी उस समय। और वर्तमान में दोस्तों देखेंगे तो अनुसूची की संख्या 12, भाग 22, यानी गिनती में यह दोस्तों आपको 25 हो गई है, और अनुच्छेद 395 गिनती में दोस्तों 470 प्लस हो गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे, यानी समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता दोस्तों ये तीनों आपको सम्मिलित नहीं था, बाकी गणराज्य दोस्तों आपको सम्मिलित था। तो इसका सेंस दोस्तों हो जाएगा अनुच्छेद 1, ऑप्शन इसका 1, 2 और 3, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? इसका सेंस हो जाएगा यानी अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 144 दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के प्रावधानों को हितैषी निरंकुशवाद की संज्ञा दी गई है? तो इसका दोस्तों सही हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 को दी गई, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 को दोस्तों किसने कौन सा कमेंट किया था? दोस्तों हजारों ब्रेक वाला इंजन रहित गाड़ी या दस्ता का एक नया चार्टर एक्ट किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगर देखेंगे वही मदन मोहन मालवीय ने था दोस्तों, कहा था कि ऊपर से जनतंत्रात्मक लेकिन अंदर से खोखला है। वहीं दोस्तों आपको चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने कहा था द्वैध शासन से भी बदतर है, और मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था सारा हुआ रद्दी के टोकरी में फेंकने वाला एक्ट इसको कहा था। आइए अगला क्वेश्चन देखा रहा कि किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? यानी इसका सही आंसर भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं। कह रहा है कि
भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विचार लिया गया था, यानी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। प्रस्तावना देखेंगे आपको गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था और एकता, अखंडता एवं बंधुत्व, यानी फ्रांस के संविधान से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर का रखिए 147। भारतीय संविधान सभा में निम्नलिखित में से किस समुदाय का प्रतिनिधित्व एक समान था? यानी देखेंगे पारसी तथा सिख। ऑप्शन इसका ए यानी एक तो दोस्तों था इन सबका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, कांग्रेस से 6, मुस्लिम लीग 5, ईसाई 1, पर्शियन 1, सिख 1 दोस्तों, टोटल 14, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 148, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते थे? इसका सेंस हो जाएगा अनुच्छेद बी। ऑप्शन इसका अनुच्छेद 18, ऑप्शन बी इस दोस्तों इसका सेंस। उपाधि का अंत दोस्तों इसी में कहा गया है दोस्तों। अनुच्छेद 18 में कि भारत सरकार के द्वारा अगर असैन्य सेवा, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, और सैन्य सेवा में दोस्तों आपको युद्ध के समय दोस्तों आपको परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र दिया जाता है, तथा शांति के समय दिया यानी अशोक चक्र, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र दिया जाता है। ये सब दोस्तों आप उपाधि अनुच्छेद 18 के द्वारा लगा सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 149, कानून के समक्ष समानता का वाक्य क्या से लिया गया? तो इसका सेंस और ब्रिटेन से लिया गया। ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। वैसे दोस्तों आपको संरक्षण लिया गया है। और दोस्तों आज के वीडियो का पॉलिटी का आखिरी क्वेश्चन यानी 150 नंबर हम लोग देख रहे हैं। इसमें दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सेंस दोस्तों देखेंगे तो यानी स्रोत और प्रावधान है। देखेंगे ऑप्शन इसका से क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी भारत शासन अधिनियम 1935 में दोस्तों आपको राज्यपाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग इत्यादि की चर्चा दोस्तों सही है। ऑप्शन बी कह रहा है कि ब्रिटिश संविधान से दोस्तों आपको संसदीय सरकार, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था आदि इत्यादि भी दोस्तों सही है। तथा आयरिश संविधान से आपको निर्देशक सिद्धांत, राज्यसभा से सदस्यों का नामांकन और राष्ट्रपति चुनाव की विधि भी दोस्तों सही है। ऑप्शन डी कह रहा है कि कनाडा संविधान से समवर्ती सूची, व्यापार की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक दोस्तों, ये दोस्तों समवर्ती सूची नहीं होगा, यानी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया समवर्ती सूची। इस तरह राइट आंसर ऑप्शन डी दोस्तों इसमें से गलत है, यानी सही इसमें से ऑप्शन डी सही होगा। इस तरह पॉलिटी का क्वेश्चन हम लोग दोस्तों 150 महाकुंभ का देख लिए हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करें।